और केरल का आईएसआईएस कनेक्शन काफी पुराना है। ये कनेक्शन तब स्थापित हुआ जब इस्लामिक स्टेट सीरिया और इराक में अपनी जड़ें जमा चुका था, लेकिन अब भी केरल से भारत में आईएसआईएस के गुर्गे जिहाद का खूनी खेल खेलने की साजिश रच रहे हैं। एनआईए ने मोहम्मद अमीन नाम के आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकी को जब गिरफ्त में लिया तो उसने ये चौंकाने वाला खुलासा किया कि केरल की 4 महिलाओं को आत्मघाती हमलावर बनाया गया है। इन महिलाओं को खूनी वारदात अंजाम देने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। आईएसआईएस के वॉइस ऑफ इंडिया प्लान के तहत महिला आत्मघाती हमलावरों से जुड़ा ये सनसनीखेज पर्दाफाश जरूर देखिए। एनआईए की पूछताछ में आईएसआईएस आतंकी का सनसनीखेज कबूलनामा। आईएसआईएस की महिला आत्मघाती हमलावरों की ब्रिगेड का पर्दाफाश। भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने वाली थी महिला आतंकी। सीरिया और इराक में दहशत का खूनी खेल खेलने वाला आतंकी संगठन आईएसआईएस भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। आईएसआईएस भारत में जिहाद की जड़ें मजबूत करना चाहता है, जिसके लिए आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले आतंकी चोरी छिपे नए रंगरूट तैयार भी कर रहे हैं। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं। वो बगदादी ब्रिगेड के मंसूबों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। तो शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ जारी है। दिल्ली से लेकर केरल और केरल से लेकर कर्नाटक तक आईएसआईएस के मकड़जाल को तोड़ा जा रहा है। लेकिन जब देश की राजधानी दिल्ली के वजीराबाद इलाके से मोहम्मद अमीन उर्फ अबू याहिया नाम के इस आतंकी की गिरफ्तारी हुई तो एक सनसनीखेज सच सामने आया। सुरक्षा एजेंसियों ने केरल के मोहम्मद अमीन उर्फ अबू याहिया को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने बताया कि वो आईएसआईएस के लिए आत्मघाती हमलावरों की एक फौज तैयार कर रहा था। खास बात यह कि आत्मघाती हमलावरों की इस कातिल ब्रिगेड में महिलाओं को शामिल किया जा रहा था। यही नहीं, इन महिलाओं के जरिए भारत में फिदायीन हमलों की साजिश भी रची गई थी। एक वक्त था जब बगदादी की कातिल कंपनी मौत से बचने के लिए बुर्के पहनने लगी थी, तो अब आईएसआईएस की जिहाद फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने के लिए महिलाओं का ही सहारा लिया जा रहा है। केरल आईएसआईएस मॉड्यूल केस में गिरफ्तार मोहम्मद अमीन ने एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पूछताछ में बताया है कि उसने केरल में महिला आत्मघाती हमलावर तैयार किए थे। इन महिलाओं को इस्लामी कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाकर आईएसआईएस से जोड़ा गया था। मोहम्मद अमीन के निशाने पर तलाकशुदा और अकेले रहने वाली महिलाएं होती थी। हालांकि केरल के अलग अलग इलाकों से इन संदिग्ध महिला फिदायीन को हिरासत में ले लिया गया है और इनसे पूछताछ भी की जा रही है। देखिए, जो महिला फिदायीन है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आईएसआईएस इन महिलाओं का इस्तेमाल हिंदुस्तान के कई इंपॉर्टेंट टारगेट्स पर कर सकता है और ऐसी कितनी महिलाएं हैं ये समय बताएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन महिलाओं के साथ ये है, ऐसी महिलाओं के साथ, कि ये बुर्का पहनकर और अपने अंदर असलहा छुपाकर ये कहीं भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। हमारे मुल्क में अभी भी लेडीज की उस तरीके से चेकिंग की सुविधा नहीं है। दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी मोहम्मद अमीन महिलाओं को बरगला कर फिदायीन दस्ता बनाने की साजिश रच रहा था। बेहद कट्टरपंथी विचारधारा का मोहम्मद अमीन भारत में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है और जल्दी ही उनके शिकंजे में होगा। सागर स्टे होम्स नाम के एक गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था, जहां फिलहाल हम मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि क्या उसने एंट्री की थी। अबू याहिया ने रजिस्टर में एंट्री की थी, फिर किस कमरे में वो रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रजिस्टर है। इसमें यहाँ पर आप 26 तारीख का डेट देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है मोहम्मद अमीन लिखा हुआ है यहाँ पर, और उसकी उम्र जो है 27 साल लिखी हुई है यहाँ पर। और जो एड्रेस है
यहाँ पर सन ऑफ अमानुल्लाह लिखा गया है और इसमें केरल का एड्रेस दिया हुआ है, मल्लापुरम का एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, मोबाइल नंबर इसमें लिखा हुआ है। आपको बता दें कि केरल में आईएसआईएस हिंसक जिहादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाला मोहम्मद अमीन दिल्ली के भोगल इलाके के एक नामी होटल में अपने दोस्त के साथ रह रहा था। होटल में चेक इन के वक्त उसने सिर्फ एक आईडी प्रूफ दिया था। जैसे ही उसे इस बात की भनक लगी कि वो सुरक्षा एजेंसियों की निगाह में है, वो भोगल के होटल से भाग निकला और वजीराबाद में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उसे वजीराबाद के ठिकाने से ही गिरफ्तार कर लिया। अबू याहिया यानी जिसका ओरिजिनल नाम है, जो वास्तविक नाम है मोहम्मद अमीन, इसी कमरे में रह रहा था। आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा कमरा नहीं है, छोटा सा कमरा है, ब्लू कलर की दीवारें हैं, एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, ये बेड है, सफेद चादर यहाँ पर बिछी हुई है, 2 तकिए लगे हुए हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले साल मार्च में बहरीन से भारत लौटने के बाद मोहम्मद अमीन ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी। वो पिछले 2 महीने से दिल्ली में रहकर जम्मू कश्मीर के उन आतंकियों के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा था जिनके आईएसआईएस से संबंध है। यही नहीं, मोहम्मद अमीन और उसके साथियों ने आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए दोबारा जम्मू कश्मीर जाने की भी योजना बनाई थी। को लगता है कि आईएसआईएस भी ये एक मखौटा है और असली जो इसके पीछे जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तानी ही हैं। पहले पाकिस्तानी जिस तरीके से हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाएं करते थे उसमें पाकिस्तान का बहुत बुरा नाम होता था दुनिया भर में, तो अभी इन्होंने ये वाया मीडिया निकाल लिया है कि एक आईएसआईएस का जामा पहनाकर आतंकवाद को हिंदुस्तान के अंदर भेजना। और इस आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है, जो कंट्रोलिंग एलिमेंट्स हैं, इनको भी अफ पाक बॉर्डर के ऊपर कहीं रखा गया है। जाहिर है केरल का रहने वाला मोहम्मद अमीन उर्फ अबू याहिया के इरादे बेहद खतरनाक थे, लेकिन वो अकेला नहीं जो केरल से भारत में आईएसआईएस की नींव मजबूत करने का काम कर रहा है, बल्कि इस काम में कई संदिग्ध आतंकी शिद्दत से लगे हुए हैं। पिछले दिनों एनआईए ने तलाशी अभियान के दौरान कई लैपटॉप, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सिम कार्ड और दूसरे दस्तावेज बरामद किए हैं। जब्त किए गए सामान को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कई लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है, जिससे केरल का आईएसआईएस कनेक्शन और इस पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आईएसआईएस का जो जाल हमारे देश में बढ़ रहा है, बन रहा है, ये अभी इनिशियल स्टेज पर है और इस इनिशियल स्टेज पर सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज इसका खात्मा कर पाएं ये अपने आप में पॉसिबल नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज, लोकल पुलिस, नेशनल पुलिस, ये सब अपना रोल ज़रूर अदा करेंगी, लेकिन सबसे बड़ा रोल आपने, मैंने, पब्लिक ने, सोसाइटी ने अदा करना है, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई जब तक सोशली अवेयर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं करेंगे, इस जाल को तोड़ पाना अपने आप में नामुमकिन होगा। केरल में इस्लामिक स्टेट बहुत ही पेशेवर तरीके से काम कर रहा है। इस्लामिक स्टेट ने गांवों और कस्बों में ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बना लिए हैं जो लोगों को बरगलाकर आतंकी गतिविधियों का हिस्सा बनाने में लगे हुए हैं। इस्लामिक स्टेट वॉइस ऑफ इंडिया के अपने एजेंडे पर काम कर रहा है। यही वजह है कि एनआईए सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में हैं और आईएसआईएस के बुने जाल को तोड़ने के लिए पूरी मेहनत कर रही हैं।